ओम शांति। वेलकम टू आपकी अपनी चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज है, जिसके अंदर हम लोग 1975 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारे सामने 16 जनवरी की मुरली है, जिसका टाइटल है ज्वाला रूप अवस्था। ज्वाला रूप अवस्था से बाबा का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। शिव भगवान वाच ज्वाला रूप। देखो, कोई भी चीज होती है, एक तो होती है अग्नि धीमी है, ठीक है, धीमी है, खाली प्रज्वलित है। एक होता है ना उसका ज्वाला, यानी कि बिल्कुल तेज, एकदम तीक्ष्ण रूप किसी भी चीज का, उसको ज्वाला रूप बोला जाता है। उसके अंदर तो कुछ भी स्वाहा हो सकता है, वो अग्नि, वो आंच, वो ताप इतनी ज्यादा हाई डिग्री सेल्सियस पर होता है कि वहां तो मतलब बोलने को ये बोले कि हड्डियां तक एक तरीके से राख बन जाएं। ठीक है, तो ये जो ज्वाला रूप है, इसके बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक शिव बाबा ये है धुन रहे। बाबा बोलते हैं कि अब वापस घर जाना है, अब वापस घर जाना है, घर जाना है और घर जाना है, अर्थात उपराम, हर चीज से उपराम। जब आपको ये पता लग जाए, सोचिए कि किसी मनुष्य को ये पता लग जाए कि तू 2 दिन का मेहमान है, डॉक्टर आके उसको बता दे, कोई उसको बता दे कि तीसरे दिन तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो वो कैसा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? वो किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा? चाहे वो कितना ही गुस्सैल इंसान हो, कैसा ही बुरा इंसान हो, उस समय उसकी जो वृत्ति होगी ना, वो एकदम अलग हो जाएगी। उस समय उसको हर चीज से, वो बोलते हैं ना, सहज वैराग, कि क्यों लड़ना है किसी से, क्या ही मिल जाएगा मुझे ये करके, रखा ही क्या इन सब बातों में। तो वो चीजें हो जाएंगी, उसका सोचने का नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपको लगता है कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा? हो सकता है कि वो किसी पुराने से पुराने दुश्मनों को भी माफ कर दे उस समय, कि अब तो जाना ही है, अब तो सब कुछ रह जाएगा, सब छूट जाएगा, क्या रखा है इस चीज में। तो उपराम का अर्थ ही ये है, आप इस सृष्टि रंगमंच पर जो भी पार्ट बजा रहे हो, अरे छोड़िए अब सब कुछ, अब जाना है। कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। और कितने ही समय तक के लिए हम तो जानते तक नहीं है। इस सृष्टि की जो आयु पूरी हो चुकी है, भगवान इतना समय से बोल रहे हैं कि बात बुद्धि में डाली जा रही है, उस चीज का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि आप उपराम हो जाइए, और जैसे ही आप उपराम होंगे तो उसका पुरुषार्थ अपने आप ही सारी चीजों से आप क्या हो जाओगे? साक्षी बन जाओगे, डिटैच हो जाओगे। तो ये इतनी सुंदर स्टेज है कि समझ लो, हर दिन अपने आप को ये बताकर चलो, आज ही मेरे जीवन का आखिरी दिन है। और जब आप इस तरह से समझ के चलेंगे ना, तो आप सारे जो भी बुरे काम हैं, अगर कुछ होगा भी ना, तो वो भी करने से बच जाएंगे। आपका मन नहीं करेगा किसी के साथ बहस करने का, आपका मन नहीं करेगा कि किस चीज की तो चिंता करी जाए। मतलब एक रिलैक्सेशन वाली जो स्टेट आ जाती है ना, इतनी चिंताएं, डर, ये सब क्यों लगा हुआ है मनुष्य को? क्योंकि उसको श्योरिटी ही नहीं है। उसको पता है तूने कर्म इतने खराब कर रखे हैं, तेरे को क्या भुगतान मिलना है उसका, उसको पता है अंदर आत्मा को। बाहर चाहे कितना भी पॉलिश करते रहे कि नहीं हम तो ये, हम तो वैसे, हम सफाइयाँ देते रहे, अंदर में सब पता है, सब जानती है। वो आत्मा निर्भय रहने ही नहीं देगी। वो चिंताएं, वो सब लगी रहेगी फ्यूचर की, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा। जिसके कर्म इतने खूबसूरत है, इतने सुंदर है, उसको चिंता हो कैसे सकती है? उसको तो एक ही चीज का नशा कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। आप निमित्त बन जाओ ज्वाला रूप के। किसके? स्थापना के। हम लोग तो स्थापना का पार्ट है, हम लोगों को कोई विनाश का पार्ट नहीं है, ये भी समझो। यहाँ पे स्थापना का कार्य चल रहा है, विनाश का कार्य तो प्रकृति करेगी या दुनिया में होगा, ऑपोजिट। ठीक है, तो विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। दृढ़ संकल्प की तिल्ली लगाओ तो विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी तो खुद ही ब्राह्मण ढीले ढाले हुए पड़े हैं, अभी तक भी हुए पड़े हैं, जबकि हम तो बिल्कुल पिन पॉइंट पे आके बैठे हैं, तब की बातें हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं बाबा?
अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है। ये दिख रहा है छोटी छोटी, और ये छोटी छोटी घटनाएं खैर अब ज्यादा हो चुकी है, ये उस समय की बात है। अल्प का मतलब होता है थोड़ी सी आत्माएं है ना, उनका ही दृढ़ संकल्प, तो पहले थोड़ी सी थी, अब हालांकि बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो कि पुरुषार्थ तेज हो चुका है, तो अब हमें जगह 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 थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी घटनाएं दिख रही है, पहले कहीं कहीं थी। तो विनाश की ज्वाला तो भड़क चुकी है, स्टार्ट हो चुका है विनाश का, लेकिन क्या महाविनाश, विश्व परिवर्तन, उसके लिए क्या एक ही शुरुआत से कभी की मुर्लियां उठा के सुन लेना। संगठन, संगठन, जब तुम एक सारे के सारे एक श्रेष्ठ संकल्प के अंदर स्थित हो जाओगे, तब यहाँ से वो महाविनाश, विनाश नहीं महाविनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी। वो बोलते ना यज्ञ की अंतिम आहुति, सारे होता है, कभी देखा है कि जितने भी पीछे भी बैठे, अगर कोई यज्ञ में बैठा है ना, तो जितनी भी आहुति सामग्री जो कुछ भी होता है ना, लास्ट में जो दूर भी बैठा है इधर से उधर से सबको पकड़ा देंगे, और फिर वो एक साथ मिलके, चाहे वैसे ना रह गया हो, लास्ट वाली आहुति सबसे डलवा देते हैं कि हाँ भी चलो संपन्न करना है हम लोगों को, यज्ञ किया है, हवन किया है, हवन कुंड में डाल दो सब कुछ, तो यही होते हैं। तो ये लास्ट वाला जो जाएगी नहीं अंतिम आहुति, ये सारे ब्राह्मणों के द्वारा जाएगी, चाहे कच्ची है चाहे पक्की है, चाहे किसी भी मतलब स्टेज की है, चाहे महारथी है, घोड़े सवार है, प्यादे हैं, जो भी है सब मिलके, उसके बिना सिवाय संपन्न नहीं हो सकता है। एक संकल्प में सारे के सारे स्थित होंगी। कितने मतलब मैं तो कभी सोचती हूँ, कभी सोचना इस चीज के बारे में कि क्या सुंदर वो नज़ारे होंगे जो देखने को मिलेंगे, क्या ही उस समय पर चीज़ें हो रही होंगी, हम किस तरह से क्या होंगे। तो उस समय को भी अगर एंजॉय करना है ना, तो आज को अच्छा बना लीजिए, आज पुरुषार्थ कर लीजिए, आज सब कुछ अच्छा कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला समय जो आए ना विनाश का, वो दुनिया के लिए जो भी हो, हमारे लिए तो मज़े का हो। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे प्यारी प्यारी बात आज की मुरली की, किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि बाप दादा का स्नेह छत्र छाया के समान है, और वे कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, कभी भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो अपने स्नेह को, मतलब समझना कि किसका आसरा लिया है आपने, किसकी छत्र छाया में आए हो, उस परमात्मा की जो कि सब कुछ लुटाने के लिए बैठा हुआ है। एक तरह से आप ये बोल सकते हो, सब कुछ लुटाने के लिए, जो कि कोई भी आत्मा नहीं कर सकती, कोई भी महान आत्मा, कोई देव आत्मा, कोई आत्मा नहीं कर सकती। घबराओ मत, ये इतने बड़े बोल है, भगवान बोल रहे हैं मत घबराओ। अगर किसी के सामने आया है कोई आज घबराया हुआ है किसी भी बात की वजह से, तो न जाने किसके निमित्त बनी है ये मुरली, कौन कौन इनको सुनेगा। अगर जो भी है किसी के सामने कुछ है तो मत घबराना, ये बाबा बोल रहे हैं, बाबा का मैसेज बोल रहे हैं, मैं जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, सिर्फ उस बात को पहुँचा रही हूँ आप तक। बाबा तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, उसको थोड़ी ना बंधन है किसी चीज का, उसको न देह का बंधन, न समय का बंधन, न काल का बंधन, उसको तो किसी चीज का बंधन नहीं है। इतना विश्वास रखो, उस विश्वास के भरोसे नैया पार हो जाएगी। तो ये थी आज की मुरली। अगर आपको लगता है आपकी उन्नति हो रही है, हो सकती है, आप चैनल से जुड़ सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कीजिए जितना हो सके, क्या पता कौन सी आत्मा को इसकी ज़रूरत हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।